We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की। जी हां, रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान दरअसल हमला कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। हमला करने वाले शख्स के हाथ में पेपर था। सीएम रेखा गुप्ता को मामूली चोट की आशंका भी जताई जा रही है। हमला करने वाले शख्स को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर ही ये जन सुनवाई हो रही थी। 35 साल के शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है और बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा भी की है। तो ये बड़ी खबर जो आज सुबह सुबह आती है। आज बुधवार का दिन और हर बुधवार के दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी तरह से एक जनता दरबार जो है वो लगाती हैं, जन सुनवाई जो है वो होती है और उसी में ये शख्स पहुंचा था अपनी शिकायत लेकर। बिल्कुल बताया गया कि इसके हाथ में पेपर थे और ये जब करीब पहुंचता है मुख्यमंत्री की, एक लंबी कतार थी। अब जब ये करीब पहुंचता है मुख्यमंत्री के, अब पता नहीं क्या ये इसकी मंशा थी, ये पहले से इसी इंटेंशन के साथ आया था हिमानी, या फिर इसकी कोई समस्या थी जिसका समाधान नहीं हुआ और इसने इतना एग्रेशन दिखाया। लेकिन ये किसी भी तरह से जायज ठहराया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान अगर लोगों से मिलते हैं, फिर वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया है अब उसे लेकर जांच आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से क्या कोई सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी थी या कोई ऐसी शिकायत जो इससे पहले उसने की हो और ना सुनी गई हो, या फिर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजनीतिक दरअसल ये एक साजिश है, ये एक साजिश हो सकती है। हालांकि ये तमाम बातें जो हैं ये जांच का विषय है, ये अभी सामने आना बाकी है कि क्या वाकई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, किसी के कहने पर वो पयोधी यहां तक पहुंचा। ये तमाम बातें जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितनी चोट मुख्यमंत्री को आई है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उन्होंने ये साफ किया कि बहुत ज्यादा चोटिल वो नहीं है, लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। आपके सामने सब कुछ हुआ, क्या स्थिति? हमारे सामने हुआ, एक बेग हंगामा हुआ, एक बेग जोर सा हंगामा हुआ और बोला गया मैडम का तबीयत खराब है। फिर बाद में मालूम चला उस आदमी को बाहर लाया गया। आदमी ने क्या हमला किया था? मैडम को क्या हुआ? मैं भी सर लाइन में खड़ा था, यही था, आई विटनेस था। क्या हुआ था? कैसा दिखता था? कितनी उम्र थी? क्या उम्र? सांवला सा था, पतला ही था। हमें लग रहा है 30-32 साल उम्र होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारे सामने निकाला गया उसको धक्के मार के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अचूक कैसे हो गई सीएम के अंदर। चलिए, उसके पास कोई हथियार तो नहीं था? उसकी चेकिंग कुछ नहीं था, वो भी एकदम डॉक्यूमेंट के साथ तरह गए थे लेके, कागज लेके। कागज वागज देखे? उसने कुछ बताया कि क्या समस्या? नहीं सर, यहाँ से हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लाइन में पीछे थे, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को भी मिले हैं, बस मार्शल थे, पूरे समूह के साथ खड़े थे और आगे से हमारे घुसा है वो व्यक्ति, सांवला सा था और दस्तावेज लेके घुसा है। लेकिन जो भी हुआ है ये मुख्यमंत्री। क्या हुआ, क्या था जो आपकी आंखों के सामने हुआ? मैं लाइन में लगा था और लाइन में लगा के अंदर वो घुसा था और उसने जाके वो कुछ करा हंगामा, इसलिए उसे लगभग 30-35 साल का था, उसे मार अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, कुछ ऐसा सुना आपने? वो डायरेक्ट हाथ चलाना है, मतलब थप्पड़ मारने की कोशिश की। हाथ डायरेक्ट उसने हाथ छोड़ने की कोशिश की। उससे पहले सीएम मैडम पीछे, तो उसको एकदम से पुलिस ने पकड़ लिया। और जो उनकी प्राइवेट सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा ने उसे उसी टाइम पकड़ लिया और फिर पकड़ के बाहर लिया गेट से फिर ले गए उसको, मारते हुए ले गए पुलिस वाले। फिर वहाँ गाड़ी बिठा के, उसके बाद रेखा गुप्ता को आपने देखा, वो पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है? हाँ, आपके सामने सब कुछ हुआ? हाँ, सुरक्षित है। शराब भी था, उसने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि नशीली वस्तु का नशेड़ी था बिल्कुल ऐसे हाथ में। तो आप कई बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं, मैं पहली बार, मेरी लड़की मैं तो कई बार आ चुके, यहाँ बढ़िया सुविधा थी। कोई तो कितने बजे सुनवाई शुरू होती है? कितने बजे की घटना हुई? ये 8:30 सवा 8 बजे, 8 बजे के आसपास। 8:30। और कितने बजे मैडम पहुंची थी यहाँ पे जन सुनवाई के लिए? उस टाइम मैडम बैठी हुई थी, जिस टाइम जन सुनवाई चल रही थी। 5-7 आदमियों को सुन चुकी थी मैडम। जब 6ठा नंबर था उसने। मैडम क्या पास में बुलाती है जिसका नंबर आता है? क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? पास में बुलाती है, वो अपने सुनवाई करती है, जो भी है वो बढ़िया। हाँ, वैसे कोई जैसे ही पास में बुलाया उसी टाइम उसने हमला करने का। क्योंकि पास में बुलाती है मैडम, बिठाती है, सुनवाई करती है, मगर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर सिक्योरिटी भी होती है तो वो बाहर होती है, अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि एक चाबी का छल्ला भी ले जाने के लिए हर 10 बार चेकिंग होती है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है, इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप यहीं पे थे जब थप्पड़ मारा? नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे।
कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। तो चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा ये आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। और हमारे सहयोगी राहुल डबास इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आरोपी को लेकर और कोई जानकारी मिल पाई है और मुख्यमंत्री के हेल्थ को लेकर भी? जी देखिए, मुख्यमंत्री की हेल्थ की बात करें तो फिलहाल डॉक्टर्स दो तरह के मुख्यमंत्री के पास अंदर ही मौजूद है। एक है साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि जिस तरीके से हमें सचदेवा जी ने बताया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एक सदमा लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बीते 6 महीनों से लगातार जन सुनवाई कर रही थी। उन्हें सदमा लगा कि कोई व्यक्ति जहां पर अंदर सिक्का और पेंसिल, पेन, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी ले जाने की इजाज़त नहीं है, वो अंदर आते हैं और बिना बात के ही अभद्र भाषा हमला किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का सर है वो थोड़ा सा लगा है, तो हल्की फुल्की चोट आई है, तो यानी साइकोलॉजिस्ट से लेकर के और मेडिकल दोनों लिहाज से किया जा रहा है। और फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो फिलहाल स्थिति देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, मोर्चा संभाला हुआ है, वहां पर लगातार पूछताछ भी उस आरोपी से हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल डबास इस तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।